अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आज हम महाटेट 2022 के उम्मीदवारों के लिए सेकंड फ़ेज़ के बारे में बात करने के लिए यहां पर आए हैं। ख़ास तौर पर मुबारकबाद पवित्र पोर्टल फ़ेज़ फ़र्स्ट में तमाम मौलमीन मौलमात का जिन्होंने अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ज़िला परिषद खान की मदारिस में रोज़गार हासिल किया है और पेशे मौलमी को इख्तियार किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम पवित्र पोर्टल से लगने वाले फ़ेज़ फ़र्स्ट में लगने वालों के 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये सेकंड टप्पा पवित्र पोर्टल का यहाँ पर टेट 2022 के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है। ख़ास तौर पर इसी को मुकम्मल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार आगे इक़दाम कर रही है। तो आज का ये जो नोटिफिकेशन है यूट्यूब पर 10/3/2025 का है, 10 मार्च 2025 का है, जिसको हम आगे बढ़ते हुए एक एक नुकात को इसको सरसरा नज़र देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है 10 मार्च का, इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन की बात कही गई है कि जो कुछ भी आपने पवित्र पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर अपने तमाम मालूमात फिल करने के बाद आपने जो डिक्लेरेशन किया है उसके अंदर ख़ास तौर पे नोटिफिकेशन की अलग अलग तवारीख़ का यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है, उनको आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ टेट 2022 स्वप्रमाणपत्र नव्याने नोंद करणे व पूर्वीच्या स्वप्रमाणपत्रामध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी लागू रहतील। आप उसको न्यूली आप उसको नोंद कर सकते हैं या फिर आप उसको, तो यहाँ पर आपको तस्दीक करना है जो कुछ आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी या यहाँ पर जो लोग नहीं लगे थे या जिनका कोई इशू था और या फिर कम नंबरात थे या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके दिए गए प्रेफरेंस की बुनियाद पर, उन तमाम के लिए ये फ़ेज़ सेकंड है। ठीक है, टेट 2022 के नंबरात की बुनियाद पर। तो यहाँ पर अगर उनका कोई क्वालिफ़िकेशन था जिसमें क्वालिफ़िकेशन में इजाफा हो गया, डिग्री आ गई, इस तरह का, या फिर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरे थे, आप उसको एडिट कर सकते हैं। शिक्षक अभियोगिता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 मधील प्राप्त गुणांच्या आधारे शासन निर्णय 7/2/19, 10/11/22 व इतर अनुषंगित शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळातील शिक्षण सेवक शिक्षक या रिक्त पदा व टप्पा 2 अंतर्गत भर्ती करण्यात येणार आहे। यहाँ पर वाज़े आपको इशारा दिया जा रहा है कि आप सेकंड टप्पे में भी पवित्र पोर्टल फ़ेज़ फ़र्स्ट की तरह ही यहाँ पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षकांची सदर भरती ही त्या व्यवस्थापनामध्ये रिक्त असलेली पदे, इयत्ता, गट, विषय, अध्यापनाचे माध्यम, आरक्षण, समांतर आरक्षणसह उमेदवारांनी शिक्षक अभियोगिता व बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये प्राप्त केलेल्या गुण व त्यांनी पोर्टलवर लॉक केलेल्या प्राधान्यक्रम इत्यादी बाबी एकत्रित विचारात घेऊन गुणवत्तेनुसार पवित्र प्रणालीमार्फत शिफारिश होणार आहे। तो यहाँ पर उसी चीज़ का मेंशन है तीसरे पॉइंट में भी कि जिन लोगों के वैकेंसीज जहाँ पर जिन स्कूलों में थी सब्जेक्ट के हिसाब से, मीडियम के हिसाब से और उनके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, टेट के मार्क्स के हिसाब से जो चीज़ें उन्होंने लॉक की थी उसके हिसाब से कंसिडरेशन किया जाएगा और गुणवत्तेनुसार पवित्र प्रणाली मार्फत सिफारिश होना है और ये पवित्र पोर्टल के ज़रिए आपको सिफारिश दी जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून रिक्त पदांची भरती ही मुख्यत्वे मुलाखतीशिवाय या पर्यायातील असतील। यासाठी एका रिक्त पदासाठी उमेदवारांची 1:1 प्रमाणात नियुक्तीसाठी वरील क्रमांक 3 मध्ये नमूद बाबी विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत त्या व्यवस्थापनाकडे सिफारिश होणार है। 1:1 यानी एक पोस्ट के लिए एक आपको प्रेफरेंस देने की यहाँ पर बात कही जा रही है, ख़ासतौर पर स्थानिक स्वराज्य संस्था के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खाजगी शैक्षणिक संस्थाकडून रिक्त पदांच्या भरतीबाबत पवित्र पोर्टलवर प्रकाशित होणाऱ्या जाहिरात या मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह या 2 पर्यायातील असतील। यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याचे स्वतंत्र खाजगी शैक्षणिक संस्थेत असेल। मुलाखतीशिवाय या पर्यायासाठी एका रिक्त पदासाठी एका उमेदवाराची यानी 1:1 का रेशो रहेगा एक पोस्ट के लिए। नियुक्तीसाठी पोर्टल मार्फत सिफारिश होणार आहेत। मुलाखतीसह या पर्यायासाठी एका रिक्त पदासाठी 10 उमेदवारांची यानी कि 1:10 रहेगा। या प्रमाणात मुलाकातीसाठी पोर्टल मार्फत सिफारिश होणार है। जब आप पहले फेज़ में आपने देखा होगा कि विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू इन दोनों कैटेगरीज़ में आपको यहाँ पर रेशो दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है
उन स्कूलों की, उन प्राइवेट स्कूलों की या फिर उन स्थानिक स्वराज्य संस्था की बात हो रही है जो एडेड होते हैं, उनके लिए बात हो रही है कि मुलाकाती शिवाय यानी कि विदाउट इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर 1:1 रहेगा। ठीक है। और मुलाकात के लिए अगर रहेगा यानी कि विथ इंटरव्यू अगर आप कोशिश करते हैं लगने की, अप्लाई करते हैं प्रेफरेंस में, तो वहाँ पर 1:10 का रेशो रहेगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद देखिए की स्वप्रमाणपत्र पूर्ण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये नोंदणी केलेली नसल्यास संबंधित उमेदवारांनी स्वतःची नोंदणी रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक आहे। अगर किसी ने भी TAIT 2022 एग्ज़ाम दिए थे लेकिन किसी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन रह गया था तो वो यहाँ पर नए तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने किसी वजह से, हो सकता है बीमारी की वजह से, किसी इत्तेफाक की वजह से, उन्होंने ख़ास तौर पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना भूल गए या रह गया, तो वो लोगों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। और वो लोग बिल्कुल हिमाकतें ना करें जो लोग TET या CTET पास नहीं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि भाई हमारा TET पास नहीं, हमने टेट दे दिए थे। वो एक सिस्टम जनरेटेड वो चीज़ें हैं और आप उसको भर देंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, मार्क्स ले लेंगे आप विदाउट आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के, तो गवर्नमेंट आपको क्या सिर्फ एंट्रेंस के बेस पे आपको जॉब देगी? बिल्कुल नहीं देगी। आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन और TET या CTET, साथ ही साथ टेट, इतनी चीज़ें आपके लिए लाजमी है पवित्र पोर्टल के लिए। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। साथ ही साथ मोबाइल नंबर आपका डालना ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसी पर आपको नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। अगर न्यूली आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको पासवर्ड तैयार करना है और 2022 में जो आपने टेट दिया था उसी का लॉगिन ID आपको दिया जाएगा, उसका जो रोल नंबर है। पहिल्या टप्प्यामध्ये नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनी लॉग इन करिता यापूर्वी तयार केलेला पासवर्ड वापरावा। अगर पवित्र पोर्टल फेज़ फर्स्ट में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे, नोंदणी किए थे और किसी वजह से उनका प्रेफरेंस की बुनियाद पर या कम मार्क्स होने की बुनियाद पर अगर वो नहीं लगा, ठीक है, वो कैंडिडेट ने रोज़गार हासिल नहीं किया या फिर कहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिला उनको, तो अलबत्ता उनका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है और अगर उनका पासवर्ड उनके पास है तो उसी पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। अगर वो भूल चुके हैं किसी वजह से तो वो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड की भी सुविधा यहाँ पर दे दी गई है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। ज्या उमेदवारांना त्यांच्या मोबाईल क्रमांकामध्ये काही कारणास्तव बदल करावयाचे असल्यास नजीकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यालयात जाऊन वैध ओळखपत्राच्या आधारे स्वतःची ओळख पटवून मोबाइल क्रमांकामध्ये बदल करता येतील। किसी वजह से अगर मोबाइल आपका गुम हो गया या फिर आपने मोबाइल नंबर चेंज करना है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं पिछले मरतबा भी कि मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, तो किसके नाम था पता नहीं और फिर बाद में ये हुआ कि वो जिसके नाम का था उनका इंतकाल हो गया, अब उनका आधार कार्ड डेट का तो हम आधार कार्ड दे नहीं सकते। ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है तो ये पवित्र पोर्टल का जो सेक्शन होता है ख़ास तौर पे शिक्षण अधिकारी ऑफिस में, वहाँ पर जाकर आप चेंज कर सकते हैं। पवित्र पोर्टलवरील नोंदणी, रजिस्ट्रेशन व स्वप्रमाणपत्र भरण्याची प्रक्रिया उम्मीदवाराने स्वतः करणे आवश्यक आहे। देखिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि आप खुद अपनी मौजूदगी में पवित्र पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कीजिए, सेल्फ अपनी खुद की मौजूदगी में वेरिफिकेशन कीजिए। ठीक है। अब तस्दीक खुद आप कीजिए, वरना बहुत सारे कैंडिडेट बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन काम करने वाले ऑपरेटर को दे देते हैं और फिर कुछ गलती हो जाए तो वो ऑनलाइन ऑपरेटर को या फिर काम करने वाले को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, भैया को दे देते हैं या हस्बैंड को दे देते हैं या किसी और को दे देते हैं, वाली साहब को भेज देते हैं करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी कैंडिडेट हैं, किसी की बीवी हैं तो वो खुद अपने हस्बैंड के साथ भरें, किसी की बहन है तो वो खुद अपने भाई के साथ मौजूद रहकर सिस्टम के सामने, कंप्यूटर के सामने मौजूद रहकर अपनी मौजूदगी में तमाम चीज़ों को वेरीफाई करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट है। उमेदवारांनी पवित्र प्रणाली व पदभरतीशी
निगडीत असलेल्या विविध शासन निर्णयाचे काळजीपूर्वक वाचन करून स्वप्रमाणपत्र माहिती भरावी। जितने भी नोटिफिकेशन आपको पवित्र पोर्टल पर आ रहे हैं, ये जो आपको बताया जा रहा है, ये भी एक तरह का नोटिफिकेशन ही है। इस तरह जिस तरह आपको वीडियो में समझा रहे हैं, इसी तरह आपने हर नोटिफिकेशन का बगैर मुताला करना चाहिए। उमेदवारांना स्वप्रमाणपत्र पूर्ण करण्यासाठी डेट दी जा रही है यहाँ पर 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपको टाइम दिया जा रहा है। सेकेंड फेज़ पवित्र पोर्टल के लिए री रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्ट्रेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है, तो इसकी जो तारीख़ है ये इम्पोर्टेंट है। आपको 11 मार्च से, यानी अब ये डेट शुरू हो चुकी है, 20 मार्च तक आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये टैब बंद हो जाएगा, आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, अगर वो किसी वजह से उन्होंने टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, टीटी टेट पास होने के बाद टेट का एग्ज़ाम दिए, रजिस्ट्रेशन नहीं किए, आप सेकंड फेज़ में वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्व प्रमाणपत्र पूर्ण करताना महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET मधील उमेदवाराच्या नावामध्ये तफावत येत असल्यास उमेदवारांना त्यांच्या लॉग इनवर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेटा या मेन्यू अंतर्गत सुविधा देण्यात आलेली आहे। या सुविधेचा वापर करून उमेदवारांनी निवड केलेल्या शिक्षण अधिकारी कार्यालयात जाऊन योग्य तो बदल करून घेता येतील। नाम में स्पेलिंग में बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं, उन लोगों के लिए ये नुकात इम्पॉर्टेंट है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि अगर आपके नाम में कोई चेंज है तो उम्मीदवारों को चाहिए कि वो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेटा इस टैब के अंदर जाकर आपने शिक्षण अधिकारी ऑफिस में, एजुकेशन ऑफिस में जाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। शादी के बाद आपको नाम चेंज करना हुआ, आधार के ऊपर चेंज कर दिए, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चेंज था, ये तमाम इश्यूज़ को वहाँ पर रिजॉल्व किया जा सकता है एजुकेशन ऑफिस में। नमूद केलेल्या मुदतील जे उमेदवार स्वप्रमाणपत्र प्रमाणित करणार नाहीत ते उमेदवार या दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या शिक्षण सेवक शिक्षक भरती पुढील प्रक्रियेसाठी पात्र ठरणार नाही। तो यहाँ पर आपका सेल्फ वेरिफिकेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। स्वप्रमाणपत्र प्रमाणित करना जिन लोगों ने नहीं किया या फिर नहीं करेंगे आप, तो फिर यहाँ पे आप आगे के प्रोसेस के लिए आप वेरिफिकेशन नहीं करने की वजह से पात्र नहीं रहेंगे। ठीक है। उसके बाद है शासन निर्णय दिनांक 27/2/2024 अन्वये जारी करण्यात आलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने आराखीव ओपन अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक EWS यातून प्रमाणपत्र सादर केलेल्या उमेदवारांना सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गातील SEBC आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांच्याबाबतचा योग्य तो बदल करने आवश्यक रहे। अगर किसी ने EWS सर्टिफिकेट नहीं निकाले थे या फिर उनके पास निकाले थे लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया, या कास्ट कैटेगरी में थे उन्होंने ओपन कैटेगरी में डाला हुआ है, ये तमाम चीज़ों को आप बदल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। काही उमेदवारांना त्यांच्याकडील कुणबी नोंदणीच्या आधारे इतर मागासवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यास अनुसरून सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र 28/5/2024 अन्वये आराखीव अथवा EWS यातून स्वप्रमाणपत्र सादर करणे उमेदवारांना इतर मागासवर्ग OBC या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्याबाबतचा योग्य तो बदल करने आवश्यक है। उन लोगों के लिए ये जिन लोगों ने ख़ास तौर पर अपनी ज़ात में कुंभी नोंदनी किए थे और उनको ज़ात प्रमाण पत्र मिल गया, तो उनको भी EWS में या OBC के अंदर उनको बदल करना ज़रूरी है। जो SEBC के हैं, जिसको हम सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टीच्या मागासवर्ग कहते हैं, या प्रवर्गातील मोडणाऱ्या उमेदवारांना पूर्व दे असलेल्या यानी कि डेट से पहले आपके पास EWS होना ज़रूरी है, वरना नहीं चलेगा। सबब आरक्षण धोरणातील बदलामुळे यापूर्वी नवीन जाहिरातींच्या वेळी उपरोक्त नमूद उमेदवारांना त्यांच्या योग्य तो प्रवर्ग निवडण्यासाठी सुविधा देण्यात आलेली आहे। त्यामुळे वर नमूद क्रमांक 14 व 15 योग्य तो बदल करावा, अन्यथा त्यास उम्मीदवार स्वतः जवाबदार राहील। ठीक है। ख़ासतौर पर जो लोग EWS से हैं, मेंशन किए लेकिन टेट में नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स पर है कास्ट EWS है, और TT में भी वो EWS में है लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया टेट में, तो इसको बाद में कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पवित्र पोर्टल में आपको चेंजेस करना ज़रूरी है। एक एक बात को यहाँ पर क्लियर कट गवर्नमेंट आपको समझा रही है।
स्वप्रमाणपत्रामधील माहिती नव्याने भरणे किंवा यापूर्वी भरलेल्या माहिती दुरुस्त करणे म्हणजे उमेदवारांना नियुक्तीच्या शिफारशीबाबतच्या पूर्वलक्षी प्रभाव कोणत्याही परिस्थितीत मिळणार नाही, याच्या उमेदवारांनी नोंद घ्यावे। ठीक है। उसके बाद देखिए की उमेदवारांना स्वप्रमाणपत्रामध्ये यापूर्वी नोंदवलेल्या समांतर आरक्षणाच्या नोंदणीमध्ये आता उमेदवारांना कोणताही बदल करता येणार नाही, कारण पहिल्या टप्प्यातील कट ऑफ गुण प्रसिद्ध झाले आहेत। ठीक है। तो टेट में जो मार्क्स मिले थे आपको, उसके अंदर जो कास्ट के बेस से आपको मेरिट मिला हुआ है, तो वो वहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज बचे हुए हैं उसके लिहाज से आपके प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपका कोई चेंज है तो वो उसको कंसिडरेशन होगा। उन्नीसवें नुकात में आपको ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों प्रकोपग्रस्त थे या माजी सैनिक थे या भूकंपग्रस्त हैं, इस तरह का अगर स्पेशल रिजर्वेशन उन्होंने लिया था और उन्होंने उसका चीज़ का फ़ायदा उठा चुके हैं, तो दोबारा उसको यहाँ पर आरक्षण का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा, अगर उन्होंने इस्तेमाल कर चुके हैं अगर तो। अर्जात म्हणजेच स्वप्रमाणपत्रामध्ये खोटी माहिती देणे किंवा खरी माहिती दडवून ठेवणे किंवा त्यात अनधिकृतपणे खाडाखोड करणे किंवा खाडाखोड केलेल्या अथवा बनावट दाखल केलेल्या सादर करणे किंवा विहित केलेल्या अर्हतेचे अटी पूर्ण न करणे किंवा विहित केलेल्या अर्हतेच्या अटी विहित कालावधीत पूर्ण न करणे किंवा विहित मुदतील अर्हता धारण करीत नसताना उत्तीर्णतेचे चुकीची तारीख नमूद करणे अथवा गैरवर्तणूक करणारा उमेदवार कोणत्याही टप्प्यावर निवडीसाठी शिफारस होण्यास अथवा निवड होण्यास अपात्र ठरेल आणि किंवा फौजदारी कारवाईसह इतर योग्य त्या शिक्षेस पात्र ठरेल। अगर कोई कैंडिडेट सेल्फ वेरिफिकेशन के अंदर गलत माहिती देता है, गलत मार्क्स का इंदराज करता है या बनावट बोगस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करता है, बोगस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर उसको कानूनी कार्रवाई की तंबीह दी जा रही है। उसका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का भी होता है, आपको मालूम है। और इतना पूरा प्रोसीजर करने के बाद अगर कहीं पर आप बेईमानी करते हैं, गलत मार्क्स भरते हैं या फिर आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, तो वेरिफिकेशन के दौरान अगर वो उसकी तस्दीक ना हो पाए तो फिर उसके ऊपर फौजदारी गुनाह की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो बराएकर आप में से कोई भी इस तरह की हरकत ना करें। नव्याने स्वप्रमाणपत्रामध्ये माहिती भरणाऱ्या उमेदवारांना सूचित करण्यात येते की कोणत्याही कागदपत्र प्रमाणपत्र दिनांक 30 सितंबर 2023 पूर्वीचे असणे आवश्यक आहे। ठीक है। वो तमाम कैंडिडेट जो लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत के जो नुकात में 14 में 15 में बताया गया है, उनको छोड़ के जो लोग ने टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, अगर वो कर रहे हैं, स्वप्रमाण पत्र भर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उनके जितने भी प्रोक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS है, नॉन क्रीमिलियर है, ठीक है, या फिर इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये टेट 2022 की भर्ती की बुनियाद पर पवित्र पोर्टल सेकंड फेज़ चलने वाला है, इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे 30 सितंबर 2023 से पहले के ही होंगे। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट ला रहे हैं 30 सितंबर 2023 के बाद का है तो वो नहीं चलेगा। अगर EWS सर्टिफिकेट ला रहे हैं 30 सितंबर 2023 के बाद का है तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है। उमेदवारांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे टेट 2022 साठी अर्ज करण्याच्या शेवटचा दिनांक म्हणजे 12/2/2023 पूर्वीची असणे आवश्यक आहे। ठीक है। यहाँ पर इस बात का भी इशारा किया जा रहा है कि आपका शैक्षणिक यानी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी, उसकी जो पासिंग है वो भी 12 फरवरी 2023 से पहले की होना ज़रूरी है। ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखें। डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक पदाकरिता व्यावसायिक अर्हतेमधील पदव्युत्तर MAd उत्तीर्णतेचे नोंद करण्यासाठी
करण्याची सुविधा देण्यात येत आहे. सदर व्यावसायिक अर्हता टेट 22साठी अर्ज करण्याचे शेवटचे दिनांक म्हणजेच वही 12/2/2023. अगर कोई एमएड है तो उसकी भी क्वालिफिकेशन 12 फरवरी 2023 से पहले की होनी चाहिए. TET CTT या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील 1ली ते 8वी करिता कमाल प्राप्त गुणांची नोंद उमेदवारांनी यापूर्वी स्वप्रमाणपत्र केली नसल्यास अशा उमेदवारांना कमाल गुणांची नोंद स्वप्रमाणपत्र करता येईल. 1st से लेकर 8वीं जमात तक के लिए जिन लोगों ने TET या CTET के मार्क्स अगर उन्होंने इंदराज नहीं किए थे किसी वजह से और वो टेट में पीछे रह गए थे, अब वो यहाँ पर कर सकते हैं. अब देखिए कि यहाँ पर जो सेल्फ वेरिफिकेशन है या फिर जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, वहाँ पर उसकी बात हो रही है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए थे 2022 में टेट की बुनियाद पर और जब आप वहाँ पर अनसर्टिफाई आपने किए हैं उसको, तो अगर आप वहाँ पर कोई चेंज करते हैं या नहीं भी करते हैं तब भी आपको सेल्फ सर्टिफाई करना कंपलसरी है पूरे पवित्र पोर्टल. ये स्टेप ही उसी का है, फर्स्ट स्टेप, कि जो कुछ भी आपने रजिस्ट्रेशन किए थे उसमें आप सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर आपने जितने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं उन तमाम को आप यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाई करना ज़रूरी है. अगर आप सेल्फ सर्टिफाई नहीं करेंगे तो फिर आगे का जितना प्रोसेस है वहाँ पर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस तरह का नोटिफिकेशन आपको पवित्र पोर्टल के लिए आ चुका है. तो उन तमाम उम्मीदवारों से दरख्वास्त है कि बिल्कुल ध्यान से करें. बहुत सारे मैसेजेस के बाद ये वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें. और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं फिर से उनको मुबारकबाद. जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनको चाहिए कि जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनको भी आप गाइड करते चलें. कुछ मसाइल हो तो ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए. जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.